अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब से इसराइल और अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई है, उस वक्त से हम अहले मुसलमान को, अहले ईमान को वो दो ग्रुपों में तकसीम होते हुए देख रहे हैं। बिलखुसूस उस वक्त से जब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की मौत हुई है। नाजरीन, बाज लोग तो वो हैं, यानी एक ग्रुप तो वो हैं जो आयतुल्लाह खामनई को बरसरे मैदान उनको जो है जिंदीक और पता नहीं कैसी कैसी गालियां दे रहा है। और एक तबका वो है, एक ग्रुप वो है अहले ईमान का, जो आयतुल्लाह खामनई को मयार हक बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी हक व बातिल की अलामत, हक व बातिल का हदफ बनाने की कोशिश कर रहा है और ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि आयतुल्लाह खामनई वो इस्लाम के अलमबरदार थे। इस तरह से देखिए, इनमें हक और बातिल को छोड़ दीजिए। ये मसला पहले मैं इस बात को तस्लीम कर लेता हूँ, ये वक्त ऐसा नहीं है कि इस बात को उठाया जाए, इस बात को ज़ेरे बहस लाया जाए। ये वो वक्त नहीं है। जहां तक सपोर्ट की बात है, तो अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान में जो लड़ाई हो रही है, जो जंग है, हम इस मसले में ईरान के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत से खड़े हैं। हम ईरान के समर्थन में हैं, ईरान के सपोर्ट में हैं, उसके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह उसे फतह कामरानी नसीब करें। लेकिन जहां तक मसला ये है कि जैसे हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि लोग आयतुल्लाह खामनई को वो हक का मेयार बता रहे हैं, हक की निशानी बता रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं, जैसा कि बाज़ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनई सहाबा का गुस्ताख है और जी वो सहाबा को गालियाँ देता रहा है। तो बाज़ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आयतुल्लाह खामनई ने सहाबा को गाली नहीं दी, बल्कि उस उनके जो है पता नहीं कब कब के फतावे कि वो तो सहाबा को मानते हैं और इस तरह करते हैं। देखिए, इस पर डिटेल से हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनई अलग है और रूहुल्लाह खुमैनी अलग है, रूहुल्लाह खुमैनी ने सहाबा को गालियां दी हैं, सहाबा को काफिर और जिंदीक लिखा है नऊज़, लेकिन आयतुल्लाह खामनई ने ऐसा नहीं कहा। आयतुल्लाह खामनई सहाबा का अदब करता था और जी वो जो है सहाबा को माना करता था। तो मैं उनकी नॉलेज के लिए सिर्फ एक बात आयतुल्लाह खामनई की किताब से यहाँ आपको कोट करना चाहूँगा। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि आयतुल्लाह खामनई ने किस तरह की ज़बान और बकवास जो है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इस्तेमाल की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयतुल्लाह खामनई वही ज़बान, वही लैंग्वेज इस्तेमाल करता रहा है अपनी किताबों में भी, जो रूहुल्लाह खुमैनी करता रहा है। नाज़रीन, वो किताब का नाम है, आयतुल्लाह खामनई की जो किताब है वो है 250 साला इंसान। आप स्क्रीन पर देखिए, इस किताब का नाम है 250 साला इंसान। इस किताब के सफ़ा 111 पर आयतुल्लाह खामनई जो है अपनी बकवास करते हुए लिखता है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। आप स्क्रीन पर देखिए, लिखा है कि क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अली कुछ भी करते, मुआविया आपको कबूल करने के लिए तैयार न था। उसकी खोपड़ी में वो दिमाग, ये हजरत अमीर मुआविया के लिए ये जुमले बोले जा रहे हैं। कहता है कि उसकी खोपड़ी में वो दिमाग ही नहीं था कि वो अलवी हुकूमत को कबूल कर सके। आप इस हवाले से अंदाजा लगा सकते हैं कि सहाबा के लिए आयतुल्लाह खामनई के दिल के अंदर बुग़्ज़ था या मोहब्बत थी। इसके अलावा भी और बहुत सारे हवाला जात हैं। ये तो सिर्फ मैंने वैसे ही एक सबूत के लिए, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो आयतुल्लाह खामनई को जो है हक का मेयार बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके लिए कोट कर दिया है। लेकिन मैं आखिर में ये बात फिर दोबारा से कंफर्म कर दूं कि ये वक्त जो है, ये इन मसाइल को उठाने का नहीं है, बल्कि इन मसाइल को दबा करके हमें ईरान के साथ खड़ा होना है। और इस वक्त अकायद का, नजरियात का जो भी इख्तिलाफ है, ईरान से हमारा अकायद का बुनियादी इख्तिलाफ है, ज़रूर है, लेकिन उसको न उठाकर इस वक्त हम ईरान के साथ खड़े रहें और पूरी मजबूती के साथ खड़े रहें।